हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removelog.com। आज हम डिस्कस करेंगे पास बाय रेफरेंस इन आर्गुमेंट्स इन सी लैंग्वेज। Pass by reference in C is a technique where instead of passing a copy of the argument as it in pass by value, the memory address reference of the argument is passed to the function. It's mean पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले वीडियो में। पास बाय वैल्यू में हम क्या पास करते हैं, हम जो हमारा ओरिजिनल पैरामीटर होता है उसकी वैल्यू को पास करते हैं, और पास बाय रेफरेंस में हम उस ओरिजिनल आर्गुमेंट के मेमोरी एड्रेस को पास करते हैं। दिस अलाउ द फंक्शन टू डायरेक्टली मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स इन द कॉलिंग फंक्शन। सो लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, C- पास बाय रेफरेंस डॉट सी। ये फाइल बना ली हमने। हैश इंक्लूड std.h। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हम बना लेते हैं वही void नंबर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम पास कर देते हैं इंट नंबर। अब हम पास कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टैरिक लगा लिया। नॉर्मल अगर पास करते थे यानी पास बाय वैल्यू, और स्टैरिक लगा लिया हमने यहाँ पे, यानी कि पॉइंटर पास कर दिया हमने, यानी कि एड्रेस पास कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं नम इक्वल टू, पॉइंटर पास कर रहे हैं तो स्टैरिक नम इक्वल टू स्टैरिक नम, ये वाला, इनटू मैंने मल्टीप्लाई स्टैरिक नम सेमीकोलन। ये हमने पास कर दिया यहाँ पे। इसको करने के बाद अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ में वैल्यू इनसाइड द फंक्शन %d /n भी लगा लेते हैं न्यू लाइन के लिए, कोमा। अब हमें इसके अंदर क्या पास करना है, अब हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, स्टैरिक नम, इसकी वैल्यू। ये हमने बना लिया है एक फंक्शन। अब हम इंट मेन करके एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इंट मेन लिखा, यहाँ पर हम करते हैं इंट नंबर इक्वल टू 5। ये हमने पास किया, इंट नंबर इक्वल टू 5। यहाँ पास करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये फंक्शन कॉल करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या पास किया है, इंट स्टैरिक नम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमें पॉइंटर पास किया है, तो पॉइंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे %, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर, सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पर हम प्रिंट एफ करते हैं, पास करते हैं वैल्यू इनसाइड द मेन फंक्शन %d कोमा। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं नंबर को, सेमीकोलन। और यहाँ पे हम पास करते हैं रिटर्न 0। इसको सेव किया हमने, एग्जीक्यूट करेंगे GCC C- पास बाय REFERENC रेफरेंस डॉट सी स्पेस -o C- पास बाय रेफरेंस। ये हमने पास किया।
एग्जीक्यूट कर दिया, ये exe फाइल क्रिएट हो गई, .c पास बाई रेफरेंस, ये हमने एग्जीक्यूट किया। देखो आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, जो हमने पास किया वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, जो नम की वैल्यू कितनी आई 25, जिससे मल्टीप्लाई किया है। सेकंड में देखो वैल्यू इनसाइड द मेन फंक्शन, क्या है ये नंबर हमने पास किया। देखो यहाँ पे नंबर तो हमने 5 पास किया था, लेकिन ये किसको एलोकेट कर रहा था, मेमोरी के एड्रेस को। तो मेमोरी एड्रेस जब कर रहा है तो इसमें क्या होगा, इस जो 5 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 5 इंटू 5 यानी 25, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, है 25 हो जाएगी। यानी कि को एड्रेस को नोट कर रहा है। बेसिकली क्या है, क्या कर रहा है ये एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, यानी पास क्या हो रहा है एड्रेस, तो उससे क्या होगा, उसकी नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा पास बाई रेफरेंस। और पास बाई वैल्यू मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था, ये नंबर स्क्वायर हम पास कर रहे थे, हम नॉर्मल नंबर पास किया आपने। और इसमें पास बाई रेफरेंस में हमने क्या पास किया, स्टैरिक लगा के, यानी कि पॉइंटर को। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 25, और नीचे क्या आई नंबर की वैल्यू 25, क्योंकि इसके एड्रेस को एलोकेट कर रहा है, तो यानी कि वैल्यू इसकी भी क्या हो गई 25। तो इस तरीके से आप पास बाई रेफरेंस वाला आपका ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर डिटेल, so I will share my website URL into it, and please subscribe my channel on YouTube. Thank you so much.